दोस्तों यूएई की आबो हवा अमूमन बहुत ज़्यादा ड्राई है और यहाँ सदियों से बारिशें ना होने के बराबर हुई हैं। आप अंदाज़ा लगा लें कि दुबई, जिसे मिनी यूरोप भी कहा जाता है, यहाँ सीवरेज का कोई भी निज़ाम नहीं बनाया गया। आप ज़रा अंदाज़ा करें कि एक ऐसी रियासत जिसने ज़िंदगी के सभी शोबों में दुनिया की बड़ी बड़ी तरक्की याफ्ता रियासतों को पीछे छोड़ दिया, वहाँ निकासी आब का निज़ाम ना होना इस बात की तस्दीक करता है कि दुबई में और पूरे गल्फ़ में बारिशें ना होने के बराबर होती हैं। मगर गुज़िश्ता 20 दिनों में दुबई ने बारिशों का वो तूफान देखा जितना शायद पिछले 100 साल में भी नहीं देखा गया होगा। यहाँ के तमाम शॉपिंग मॉल्स, मार्केटें, स्कूल, कॉलेजेस, दफातर, एयरपोर्ट्स और हत्ता के बड़ी बड़ी सरकारी इमारत भी पानी से गिर गईं। दुबई एयरपोर्ट, जो दुनिया के चंद बड़े तरीन एयरपोर्ट्स में से एक है, इसका फ्लाइट ऑपरेशन कई दिन तक मुतासिर हुआ क्योंकि एयरपोर्ट और रनवे पर पानी का सैलाब कुछ और ही मंजर पेश कर रहा था। इस बदतरीन सूरत हाल के बाद मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ क्यासराइयाँ करते भी पाए गए। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये क्लाउड सीडिंग की वजह से है और ये दुबई हुकूमत का अपना ही किया धरा है, जबकि कुछ ऐसे लोग भी थे जिनका मानना है कि ये दुबई की नाकस सीवरेज सिस्टम का नतीजा है। मगर यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये भी है कि इन दो तरह की क्यासराइयों में एक क्यासराई ये भी की जा रही है कि रियासत दुबई में एक बड़ा मंदिर तामीर किया जा रहा था, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इन लोगों पर अज़ाब इलाही भेजा है। तो आइए आज की इस वीडियो में जायज़ा लेते हैं कि दुबई में होने वाली हालिया बारिशों की आखिर क्या वजूहात थीं। क्या ये वाकई क्लाउड सीडिंग का नतीजा था या वाकई ही कोई अज़ाब इलाही था। 16 अप्रैल 2024 को ओमान से दुबई में दाखिल होने वाला बारिशों का जो सिलसिला, जिसके बारे में दुबई की हुकूमत समेत बड़े बड़े मौसमियाती इदारे प्रेडिक्ट करने में नाकाम हो गए। पहले बारिशों का सिलसिला बिल्कुल नॉर्मल था, मगर देखते ही देखते ये बारिश 140 से 150 मिलीमीटर तक पहुंच गई। ये इतनी ज़्यादा बारिश थी कि इससे पहले दुबई में पिछले 200 साल भी इतनी ज़्यादा बारिश नहीं रिकॉर्ड की गई थी। इस बारिश के नतीजे में सारा दुबई जाम हो जाता है और ट्रैफिक समेत तमाम निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह से मफलूज हो जाता है। इस बड़े तूफान के बाद हर तरफ एमरजेंसी नाफिज कर दी जाती है और कानून नाफिज करने वाले अदारे हरकत में आ जाते हैं और लोगों को घरों में रहने की हदायत जारी की जाती हैं, क्योंकि दुबई और यूएई की गवर्नमेंट के लिए ये अब तक की सबसे बड़ी आजमाइश थी। दुबई एयरपोर्ट, जिसे दुनिया का सबसे मसरूफ़ तरीन एयरपोर्ट कहा जाता है, ये एक दिन में 1100 फ़्लाइट्स को हैंडल करने का एजाज़ भी रखता है। मगर इस बारिश के नतीजे में फ़्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह से मुतासिर होता है। ये एक दिन में तकरीबन 602 डिपार्चर फ़्लाइट्स को हैंडल किया करता है, मगर इस बारिश ने दुबई का पूरी दुनिया से राब्ता फ़िलहाल के लिए कट ऑफ कर दिया। दोस्तों, अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि आखिर इस अनप्रेडिक्टेबल बारिश की क्या वजह थी, क्योंकि दुनिया के बहुत से माहिरीन मौसमियात इस बात का खदशा जाहिर कर रहे थे कि दुबई हुकूमत की जानिब से क्लाउड सीडिंग करने की गलती की गई थी, जिसे अब पूरी दुनिया से छुपाया जा रहा है। कुछ इतलात के मुताबिक 16 अप्रैल को अबू धाबी एयरपोर्ट से एक जहाज़ टेक ऑफ हुआ था, जो दरअसल क्लाउड सीडिंग वाला जहाज़ था, जिसने यूएई की मुख्तलिफ रियासतों के ऊपर चक्कर लगाए। याद रहे कि क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है मसनूई बारिश बरसाने वाला अमल, मगर यूएई की हुकूमत इस बात को मानने से साफ इनकारी है। उनका कहना है कि क्लाउड सीडिंग यानी मसनूई बारिश बरसाने के लिए इस्तेमाल होने वाला जहाज़ उस दिन टेक ऑफ ज़रूर हुआ था, मगर उसने क्लाउड सीडिंग हरगिज़ नहीं की थी, बल्कि ये एक रूटीन फ़्लाइट थी जिसे कुछ ही देर बाद लैंड भी करवा लिया गया था। क्लाउड सीडिंग में अमूमन बादलों के ऊपर कुछ ऐसे पार्टिकल्स स्प्रे किए जाते हैं जो अभी बन रहे होते हैं। इन पार्टिकल्स में अमूमन नमक या सिल्वर आयोडाइड शामिल होता है। यूँ इस तरीके से मसनूई बारिश बरसाई जाती है। मगर इन सब बातों के बावजूद माहिरीन मौसमियात का ये भी मानना है कि क्लाउड सीडिंग के नतीजे में बारिश ज़रूर बरसाई जाती है, मगर इतनी ज़्यादा मकदार में बारिश क्लाउड सीडिंग की मदद से मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर क्लाउड सीडिंग की मदद से बारिश बरसाई जाती तो जिस जहाज़ को क्लाउड सीडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया वो जहाज़ सिर्फ यूएई की चंद रियासतों के ऊपर ही मंडलाता रहा, चूँकि इस बारिश से चंद ही दिन पहले यही सूरत हाल ओमान में भी दरपेश थी। इसी वजह से ये बारिश का ये एक सिलसिला था जो ओमान से यूएई मुंतकिल हुआ। माहिरीन मौसमियात का यह भी मानना है कि ये बे टाइम बारिशें दरअसल क्लाइमेटिक चेंज का भी नतीजा है, जिसमें कहीं ना कहीं इंसानी गलतियां भी शामिल हैं। माहिरीन का यह भी मानना है कि अगर इन क्लाइमेटिक चेंजेस पर ध्यान ना दिया गया तो आने वाले वक्तों में या आने वाले कुछ सालों में न सिर्फ एशिया बल्कि पूरी दुनिया बुरी तरह से मुतासिर हो सकती है। दुबई चूँकि किसी चीज़ में भी कम्प्रोमाइज़ नहीं करता, इसलिए इस नागहानी सूरत हाल के बाद दुबई हुकूमत की जानिब से अजाफी ड्रेनेज सिस्टम के लिए 80 अरब दिरहम की मंजूरी दे दी गई है। यानी अब इस मुल्क में ड्रेनेज यानी निकासी आब के निज़ाम को मज़ीद फैलाया जाएगा ताकि मुस्तक़िल करीब में ऐसे सूरत हाल के नुकसान से ज़्यादा हद तक बचा जा सके।
नाजरीन, रियासत दुबई में आने वाली इस बड़ी तबाही के बाद बहुत से सोशल मीडिया के अफलातून इसे अजाब इलाही भी करार दे रहे हैं। इसमें उनकी जानिब से ये दलील दी जा रही है कि रियासत दुबई में एक बड़ा राम मंदिर तामीर करवाया गया, जिसका इफ्तिताह खुद नरेंद्र मोदी ने किया। ये राम मंदिर 27 एकड़ पर मुश्तमिल है और इस टेम्पल यानी मंदिर की ज़मीन यूए की गवर्नमेंट की जानिब से दी गई थी। मंदिर की तामीरात का आगाज़ साल 2019 में किया गया था और मंदिर का बाकायदा इफ्तिताह 14 फरवरी 2024 को किया गया था। कहा जाता है कि दुनिया में पहली दफ़ा हुआ कि किसी भी इस्लामी मुल्क की जानिब से एक बड़े मंदिर को हुकूमती सरपरस्ती में तामीर करवाया गया। कहा जाता है कि इस मंदिर की तामीर में ना ही कंक्रीट का इस्तेमाल किया गया और ना ही स्टील का। इस मंदिर के 7 मीनार भी बनाए गए हैं जो दरअसल यूएई की 7 रियासतों को सिंबलाइज करते हैं। इस मंदिर को BAPS मंदिर का नाम भी दिया जाता है। इसकी तामीरात में 700 करोड़ इंडियन रुपीज़ का इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या दुबई में आने वाला ये तूफ़ान इस मंदिर की वजह से भेजा गया अजाब था? तो इस बारे में मेरी जानिब से कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि अगर ये अजाब होता तो ओमान में ये अजाब क्यों नहीं आया? अजाब का आना अल्लाह ताला के हुक्म के बगैर नामुमकिन है और पिछली किताबों या कुरान मजीद में अजाब इलाही का जो जिक्र किया गया है वो अजाब बहुत ज़्यादा भयानक किस्म का होता था, जिसका सामना कर पाना किसी भी मखलूक के लिए नामुमकिन होता है। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ा है कि हमारे नाम नहाद अरस्तों की ये आदत बन चुकी है कि किसी भी अल्लाह ताला की आजमाइश को हम अजाब का नाम दे देते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सनसनीखेज़ी फैलाई जा सके, क्योंकि साल 2020-21 में आने वाला कोरोना वायरस भी यही खिताब इन लोगों से हासिल कर चुका है। सो लिहाजा इन कुदरती आफात को कुदरती अजाब का नाम देना बहुत मुज़ायका खेज़ है। दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी दिलचस्प वीडियोस लेकर हाजिर होते रहा करेंगे। कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपकी इस बारे में क्या राय है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।